Hello students, welcome to you in my YouTube channel Nehwal Academy. Our today's topic is drying process part 2. As you know कि पहले हमने पार्ट फर्स्ट किया था उसमें ड्राइंग प्रोसेस। अब ये तुम्हारा पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हम क्या क्या पढ़ना है आपको बताएंगे। तो जैसे आपको याद होगा कि जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने ड्राइंग प्रोसेस के बारे में बताया था, एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बताया था। उसके अलावा जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ ड्रायर्स बताया था और टाइप ऑफ ड्रायर्स। तो हम वहीं से शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रायर्स। तो ड्रायर्स जैसे मैंने बताया था, ड्रायर्स दो क्लासिफिकेशन जो ड्रायर्स का किया गया है, दो टाइप के, दो तरीके से किया गया है। नंबर फर्स्ट, ड्रायर्स फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड स्लरीज। इसमें आते हैं आपके ड्रम ड्रायर, सेकंड स्प्रे ड्रायर। नंबर टू जो क्लासिफिकेशन है उसमें ड्रायर्स फॉर डैम्प मटेरियल, यानी कि डैम्प सॉलिड मटेरियल के लिए कि कौन कौन से ड्रायर यूज़ किए जाते हैं। तो ड्रायर्स आते हैं उसमें ट्रे और सेल्फ ड्रायर। नंबर टू टनल ड्रायर्स। नंबर थ्री रोटरी ड्रायर्स। नंबर फोर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। नंबर फाइव वैक्यूम ड्रायर। नंबर सिक्स फिश ड्राइंग। तो नंबर वन सबसे पहले आते हैं हम ड्रायर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड स्लरीज। तो उसमें आता है ड्रम ड्रायर। तो ड्रम ड्रायर का सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ड्रम ड्रायर कंसिस्ट ऑफ ए स्टील ड्रम 0.75 मीटर टू 1.5 मीटर इन डायमीटर एंड 2 to 4 मीटर इन लेंथ, विच इज हीटेड इंटरनली बाई स्टीम एंड रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसमें क्या होता है, ड्रम ड्रायर में एक ड्रम होता है, स्टील का ड्रम होता है। वो उसका डायमीटर कितना होता है, 0.75 मीटर टू 1.5 मीटर। एंड जो लेंथ होती है, उसकी लेंथ होती है 2 मीटर टू 4 मीटर लेंथ होती है। जिसको एक ड्रम को मान लीजिए अंदर से स्टीम के द्वारा हीट किया जा रहा है ना, और वो ड्रम मूव करता रहता है स्टीम के द्वारा। उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और वो अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मूव करता रहता है। तो वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग द लिक्विड टू बी ड्राइड इज केप्ट इन ए फीडिंग पैन इन विच द ड्रम ड्रिप्स। अब वो जो ड्रम है वो एक बर्तन मान लीजिए, उस बर्तन में लिक्विड है, और जैसे ही वो घूम के आता है तो नीचे वो उसमें टच करता है। जो फीडिंग पैन है हमारा, फीडिंग पैन में टच करके जाता है। तो अब वो उसकी जो सरफेस है, जब वो अंदर से हीट देंगे तो बाहर की सरफेस भी कैसी है, हीटेड हो जाएगी। हीटेड होने के कारण जब वो जैसे ही लिक्विड के, जैसे ही हमारा जो मटेरियल है, जो पैन है, फीडिंग पैन है जिसमें लिक्विड है, जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो तुरंत इवोपोरेशन होगा और एक फिल्म के रूप में जो भी प्रोडक्ट है वो फिल्म के रूप में उस ड्रम के ऊपर चिपक जाएगा। तो एज द ड्रम रोटेट्स द लिक्विड इज अप्लाइड टू द सरफेस एंड स्प्रेड टू ए फिल्म विच ड्राइड रैपिडली। जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तुरंत उसका टेम्परेचर रहता है, तुरंत इवोपोरेशन होगा और एक फिल्म के रूप में ड्रम के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो फ्लेक्स में जो है जमा हो जाएगा। तो ड्राइंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग रोटेटिंग स्पीड एंड टेम्परेचर ऑफ द ड्रम। तो उसमें जो ड्राइंग रेट है, कि ड्राइंग का जो रेट है वो स्लो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। अगर हमें ड्राइंग के रेट को बढ़ाना है तो स्पीड को हम कम कर देंगे, उसको कम करना है तो जो रोटेशन स्पीड है उसको बढ़ा देंगे, और ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस है ड्रम ड्रायर की। इट इज़ ए क्विक प्रोसेस of drying because material spread as a thin film over large surface area.
ये क्या है, इस प्रोसेस में जो ड्राइंग है वो बहुत जल्दी होती है, क्विक ड्राइंग होती है। जो मटेरियल जो है वो स्प्रेड हो जाता है थिन फिल्म के रूप में ओवर ए लार्ज सरफेस एरिया। नंबर सेकंड, जो शॉर्ट हीटिंग टाइम ओनली फ्यू सेकंड, यानी कि जो है जैसे ही ड्रम मूव करके जो लिक्विड के कांटेक्ट में आता है वो टाइम क्या है, शॉर्ट हीटिंग टाइम जो है बहुत कम होता है। ओनली फ्यू सेकंड में ही जो है वो लिक्विड जो है वो तुरंत जो है इवेपोरेट होके सॉलिड के रूप में, फ्लेक्स के रूप में जमा हो जाता है। नंबर थर्ड, कंपैक्ट इक्विपमेंट रिक्वायर लेस स्पेस, तो ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक जो इक्विपमेंट है छोटा ही इक्विपमेंट होता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। चौथी एडवांटेज है कि इक्विपमेंट कैन बी इनक्लोज्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर सो टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग कैन बी रिड्यूस। तो इक्विपमेंट को जो है हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे कि जो अब वैक्यूम के अंदर रहेगा तो टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग कैन बी रिड्यूस, तो ड्राइंग का जो टेम्परेचर है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम चैम्बर में जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा जो है। सो द टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग कैन बी रिड्यूस, तो ड्राइंग का जो है वो टेम्परेचर को कम टेम्परेचर पर ड्राइंग कर सकते हैं हम वैक्यूम में। प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होते हैं वो फ्लेक्स के रूप में होते हैं। इट इज एन आल्सो एन एडिड एडवांटेज। दिस इज द फिगर ऑफ ड्रम ड्रायर। जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक सर्कुलर जो है ड्रम है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे अपने मूव करता है। नीचे फीड है, यानी कि जो भी लिक्विड जिसको हमें यूज़ करना है उसको लिक्विड को फीड किया जाता है, जिसको भी हमें हीट करना है। और ये ड्रम रोटेट करता रहता है, डायरेक्शन जैसे दिखा रहा है डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। और इधर जब ये इसके ऊपर फिल्म के रूप में प्रोडक्ट जमा हो जाता है तो इधर एक नाइफ लगा रहता है। जो नाइफ है, नाइफ से वो प्रोडक्ट जो है उसको फ्लेक्स के रूप में जो है उसको उसमें नाइफ जो है फ्लेक के रूप में उसको नीचे इकट्ठा करता रहता है, फ्लेक्स उसके ड्रम के ऊपर से उतारता रहता है जो है। अब आता है एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं ड्रम ड्रायर्स का। तो ड्रम ड्रायर्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग मिल्क प्रोडक्ट्स, स्टार्च प्रोडक्ट्स, आयरन साल्ट्स एंड सस्पेंशन ऑफ क्योलिन एंड जिंक ऑक्साइड का हम ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जो है। दूसरा, हमें जो ड्रायर्स हमारे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड स्लरीज, उसमें दूसरे टाइप का जो ड्रायर है उसमें आते हैं तुम्हारे स्प्रे ड्रायर। तो स्प्रे ड्रायर में सबसे पहले प्रिंसिपल, इन दिस मेथड द लिक्विड इज डिस्पर्स्ड एज फाइन ड्रॉपलेट इनटू ए मूविंग स्टीम ऑफ हॉट एयर वेयर दे आर इवेपोरेटेड रैपिडली बिफोर रीचिंग द वॉल ऑफ द चैम्बर। द प्रोडक्ट ड्राई into a moving stream of hot air. The product dries into the fine powder which is collected into the collecting chamber. There are many types of dryer designed to suit the material to be dry. तो ये इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे स्प्रे ड्रायर के रूप में। अगर मान लिया एक शावर है और शावर में से लिक्विड गिर रहा है और उस शावर में जो है हम हॉट एयर को पास कराते हैं, तो हॉट एयर में पास कराते हैं तो वो जब तक नीचे नहीं गिरेगी, जब तक नीचे गिरने से पहले ही जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्रॉपलेट्स जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं, इवेपोरेट होकर जाती हैं। तो प्रोडक्ट ड्राइड इनटू ए मूविंग स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो है एक स्ट्रीम के रूप में एक जो है वो जैसे एक फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे गिरता है और उसको हॉट एयर जब पास कराते हैं तो उसमें जो है जैसे अगर आप चाहेंगे तो शुगर जैसे बनती है, शुगर सॉल्यूशन को जो है वो जैसे शुगर को नीचे जो है स्ट्रीम के रूप में गिरती है तो उसमें ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरती है और उसको जो है रास्ते में ही उसको जो है इतना टेम्परेचर रखते हैं कि नीचे जाके वो चीनी बन जाती है। तो इसी प्रकार से जो है इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसको भी हमें ड्राई करना है उसको हम फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में उसमें भेजते हैं और उसके बाद वो उसमें हॉट एयर पास कराते हैं और हॉट एयर पास होने से उस जो इवेपोरेट होके वो जो भी
इंस्ट्रूमेंट है उसके चैम्बर तक पहुंचते पहुंचते वो ड्राई हो जाता है। यानी कि कोई भी लिक्विड ऊपर से गिरता है ड्रॉपलेट्स के रूप में और उसमें हम हॉट एयर पास कराते हैं तो नीचे जाते जाते वो जो है ड्राई होकर सॉलिड हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है बीच में ही जो है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब आते हैं वर्किंग पे। द मटेरियल टू बी ड्राइड इज फीड टू द एटोमाइजर बाय ग्रेविटी और बाय यूज ऑफ सुटेबल पंप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एटोमाइजर का काम है कि जो भी हमारा लिक्विड है जिसको ड्राई करना, उसको फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे गिराना। तो मटेरियल टू बी ड्राइड इज फेड टू द एटोमाइजर तक पहुंचाया जाता है और बाई या तो ग्रेविटी के द्वारा यानी कि या तो ऊपर से डाला जाता है, या तो जो मटेरियल है, या फिर पंप से एटोमाइजर तक पहुंचाया जाता है। द रेट ऑफ फीड इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट ईच ड्रॉपलेट ऑफ स्प्रे liquid is completely dried before it come in contact with the walls of dry chamber, and yet the dried powder is not overheated in the process. अब जो ड्रॉपलेट्स गिरने की जो हमारा रेट है उसको हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जैसे ही हॉट एयर पास करती है तो उसमें से नीचे कोई भी लिक्विड नहीं पहुंचता है, जो नीचे जाते जाते जब तक वो नीचे पहुंचता है वो सॉलिड के रूप में चेंज होता है। तो रेट ऑफ फीड इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट ईच ड्रॉपलेट ऑफ स्प्रेड लिक्विड के जो हर एक ड्रॉपलेट है स्प्रेड लिक्विड की इज कंप्लीटली ड्राइड। जब तक वो नीचे चैम्बर तक पहुंचे तब तक जो है पूरी तरीके से जो वॉल है चैम्बर की उसमें पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है जो है पूरी तरीके से। द इनलेट एयर टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। जो हमारी एयर जो उसमें आ रही है हीटेड जो एयर आ रही है हमारी उसको जो है कांस्टेंट रखा जाता है, उसके यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है कि अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो हमारी जो ड्राइंग है वो इम्प्रॉपर ड्राइंग होगी, है ना। तो इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा जो फीड रेट है यानी कि जो ऊपर से जो लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में गिर रहा है, अगर उसका रेट भी एक्सेसिव होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो विल लोअर द आउटर टेम्परेचर। तो वो जो आउटर टेम्परेचर है वो जो है उसको कम कर देगा, ड्यू टू विच द मटेरियल विल बी कलेक्टेड ऑन द वॉल ऑफ द चैम्बर। तो जो है वो क्या होगा, जो वॉल से मटेरियल जो है वो चिपक जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से सॉलिड ड्राइंग नहीं हो पाएगी जो है। नेक्स्ट आता है, तो इसमें क्या होता है, जो डिस्क ऑफ ऑटोमाइजर की डिस्क क्या मतलब है कि जो ऑटोमाइजर है यानी कि जो हमें ड्रॉपलेट के रूप में जो डिस्क होती है, डिस्क जो है उसको डिस्क मूव करती रहती है, जो लिक्विड है उसको ड्रॉपलेट्स के रूप में ऐसे मूव करती रहती है। और ड्रॉपलेट्स के रूप में जैसे आपने देखा होगा कि गार्डनिंग में जो है जो वाटर को हम कभी कभी देखा होगा जो एटोमाइजर लगे होते हैं तो उसमें वो ऐसे मूव करते रहते हैं, तो गार्डन में चारों तरफ पानी वो जो है ड्रॉपलेट्स के रूप में फेंकते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो एटोमाइजर होता है उसके लिए डिस्क, तो उसका काम होता है ऐसे जो है वो ड्रॉपलेट्स के रूप में घूम घूम के जो है ड्रॉपलेट्स के रूप में जो है जो लिक्विड है वो गिरता रहता है ना। तो द डिस्क ऑफ ऑटोमाइजर इज ड्राइवन बाई एन एयर टर्बाइन एंड स्पिन्स, और जो उसकी जो रेट होता है घूमने का जो डिस्क का वो होता है 35,000 राउंड पर मिनट। Air is introduced with the help of fan, which is heated by means of electric heater to a maximum temperature of 350 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी क्या होता है, जो अब लिक्विड की तो हमें पता चल गई कि जो डिस्क एटोमाइजर की है वो मूव कर रही है ना, जो इज ड्राइवन बाय एन एयर टर्बाइन से मूव कर रही है एंड जो स्पिन करती है 35,000 राउंड पर मिनट। और उसमें जो एयर इंट्रोड्यूस की जाती है, जो हॉट एयर इंट्रोड्यूस की जाती है, जो इलेक्ट्रिक हीटर से हॉट होकर आ रही है एयर, उसका जो टेम्परेचर है वो रखा जाता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्प्रे जो ड्रॉपलेट है एटोमाइजर से वो जैसे ही कांटेक्ट में आती है हॉट एयर के जस्ट बिलो द डिस्क के नीचे जैसे ही उसके कांटेक्ट में आती है तो वो रैपिडली जो है एवोपरेट हो जाती है एज दे कैरीड आउट बाय द करंट ऑफ हॉट एयर के करंट में, जैसे हॉट एयर के उसमें संपर्क में जैसे ही आती है वो ड्राई हो जाती है एयर इन द ड्राइंग चैम्बर, और चैम्बर तक जो है हो जाती है। द ड्राइड पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस इन ए साइक्लोन सेपरेटर। इसका दूसरा पार्ट होता है जो इससे जुड़ा होता है, अभी फिगर में मैं दिखाऊंगा आपको जो है
वो उससे जुड़ा होता है, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है उसमें क्या है, जो गैस है और हमारा जो मटेरियल ड्राई हुआ वो है, तो वो दोनों कहाँ पहुँचते हैं, साइक्लोन सेपरेटर में पहुँचते हैं। और साइक्लोन सेपरेटर में वहाँ पे जो गैस है वो अलग निकल जाती है और जो मटेरियल है हमारा कलेक्टिंग चैम्बर में कलेक्ट हो जाता है। अब ये डायग्राम है स्प्रे ड्रायर का। तो स्प्रे ड्रायर का सबसे पहले आप देखेंगे स्प्रे ड्राइंग चैम्बर। तो स्प्रे ड्राइंग चैम्बर है, इसमें जो है इसके ऊपर एयर हीटर लगा हुआ है, यानी कि जो एयर, जो हीटेड एयर है वो यहाँ से जो है पास कराई जाती है। और इसके ये ऊपर है, स्प्रे ड्राइंग चैम्बर के ऊपर जो है वो तुम्हारा एटोमाइजर है, जिसके मदद से जो लिक्विड जो है इसमें मूव करता है। और जब हॉट एयर के संपर्क में आने के बाद यहाँ से जो ड्राई होने के बाद, तो ड्राई होएगा तो उसमें क्या होगा, जो एयर भी होगी और जो ड्राई मटेरियल है वो भी होगा। तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, नंबर 2 पार्ट, जो सेकंड पार्ट है साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर पहुँच जाते हैं। साइक्लोन सेपरेटर से आप देख रहे होगे इधर से ये जो नीचे है जहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ, प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है, यानी कलेक्टिंग चैम्बर है ये। और जो उसमें से जो गैस है, जो एयर है, वो इधर से पास हो जाती है। तो ये जो है डायग्राम है स्प्रे ड्रायर का। और आपके समझाने के लिए मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है। तो मैंने एक वीडियो प्रेजेंटेशन इसका स्प्रे ड्रायर का, कि इंडस्ट्री में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, तो एक जो है वीडियो प्रेजेंटेशन है जिसे आप देख सकते हैं। तो इससे काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। Beverages may not only quench your thirst, they also enhance the flavor of a meal. Many beverages are in the form of powdered drink mix designed to be prepared by mixing with a solvent, usually water. An equipment known as the spray dryer is used to manufacture drink mixes. This is a conventional spray dryer. Spray dryer is widely used in industry to produce dry powder from slurry. Slurry from the mixing tank is introduced to the drying chamber through a rotary atomizer at the top. At the same time, dry air is heated to high temperature by a heater. The heated air is then introduced through an air disperser which is mounted around the atomizer. The rotary atomizer then breaks the liquid into tiny droplets and disperses the slurry droplets into the heating chamber. Atomization is important here because it creates greater liquid surface area for maximum contact between air and liquid droplets. The atomizer will produce a liquid mist where it leaves the atomizer and be distributed over the drying chamber. Now let us focus on the drying chamber. The hot air flows in a rotational movement and hence it is evenly distributed in the whole chamber. When the hot air is in contact with the liquid mist, fast evaporation of solvent begins. When solvent evaporates from the droplet surface, solid particle forms and falls to the bottom of the drying chamber. The hot drying gas flows through the spray drying chamber and carries the product to the cyclone. Powders are then extracted from the cyclone and the hot drying air is eliminated to the atmosphere through a suction blower. The advantages of spray dryer are, the dry particle size can be easily controlled. Many heat-sensitive products can be spray dried easily at relatively high inlet temperatures. Short residence time is required. Minimum overall flavor loss in the food industry. Lastly, it ensures high product quality. The disadvantages of the spray dryer are, the equipment is very costly and bulky, cleaning is time-consuming, and lastly, a lot of heat is wasted as it has low thermal efficiency. An example of industrial application is the production of orange juice. The operating conditions are, inlet air temperature, 180 to 250 degrees Celsius, outlet air temperature, 80 to 115 degrees Celsius, inlet moisture content, 75 to 85%, outlet moisture content, 3 to 3.5%, range of particle sizes obtained, 80 to 400 micrometer, spray rate, 2,290 kilograms per hour, airflow rate, 31,500 kilograms per hour, nozzle pressure, 700 to 2,500 psig. सो थैंक यू स्टूडेंट्स। हमें मिलेंगे इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में।